हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने हाल ही में अपने इस चैनल पे एक बहुत ही नई और अमेजिंग सीरीज को एक्सप्लेन किया है, वो भी एक लॉन्ग वीडियो में, जिसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरटेनिंग है। एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और इवन की साइंस फिक्शन का भी उस पे तड़का लगा है। एंड आई होप कि आपको इसकी कहानी भी काफी ज्यादा इंटरटेनिंग लगेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ, जहाँ हमने पिछले एपिसोड में देखा था फेंग हुआ जिसने अपनी फार्माकोपिया में जियाना की फैमिली यानी कि यान फैमिली का नाम दर्ज कर दिया होता है। इसकी वजह से अब फेंग हुआ उनका हीलर गाइड बन चुका होता है। इसी एहसान के बदले में जो जियाना होती है उसे अपने साथ एक ऐसे ऑक्शन हॉल ले जाती है, जहाँ पे जियाना की ब्लैक गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल करके फेंग हुआ ने उस ऑक्शन के बहुत ही कीमती और रेयर एक्लेजर्स को खरीद लिया था। और इन एक्लेजर्स का यूज वो ये जानने के लिए करेगा कि उसका जो फार्माकोपिया है वो नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हुआ है कि नहीं। कि इतने में ही एक बंदा फेंग हुआ के पास पहुंचता है और बताता है कि तुम्हारी फेंग फैमिली पे यांग फैमिली और हु फैमिली के एल्डर्स ने साथ मिल करके तुम्हारी फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया है और उन पे अटैक कर रहे हैं। फेंग हुआ ये सुनते ही अपनी फैमिली को बचाने के लिए फेंग हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फेंग हाउ के फैमिली वालों को बंदी बना लिया गया होता है और हु फैमिली का एल्डर जो होता है उन्हें जबरन सरेंडर करने को कह रहा था। लेकिन फेंग फैमिली का जो एल्डर होता है वो इनके सामने डट के खड़ा हो जाता है। उनसे कहता है कि भले यहाँ हम सबकी ही मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन हम कभी भी अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। जिसपे यांग फैमिली का एल्डर कहता है कि बुढ़े तेरी पैर तो कब्र में लटके हुए हैं, फिर भी तो इतनी अकड़ दिखा रहा है, और अगर तुम अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब इससे पहले कि इनकी ये पूरी पलटन यहाँ फेंग फैमिली को जान से मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि तभी एक जोरदार अटैक करते हुए उन सभी को ही रोक दिया जाता है। और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि फेंग हाओ ही होता है, जो कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए आ चुका था। यहाँ पे फेंग हाओ और उन सभी बंदों के बीच जबरदस्ती फाइट होती है, जिनका सामना यहाँ फेंग हाओ अकेले ही कर रहा होता है। अब आगे फेंग हाओ जो होता है वो मात्र कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सभी चमचों को मार गिराता है। ये देख के जो हु फैमिली का एल्डर होता है वो तिलमिला जाता है और फेंग हाओ से कहने लगता है कि तू अभी तक जिंदा है, ये आखिर कैसे हो सकता है? तुझे तो काफी टाइम पहले उस पैराडाइज वैली में ही मर जाना चाहिए, जहाँ पे मैंने तुम्हारे मरने का इंतजाम करवा दिया था। जिसपे फेंग हाओ से कहता है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे मरवाने के लिए उस वैली में किलर को भेजा था। इस पे वो हु फैमिली का एल्डर उससे कहता है कि भले ही तुम उस वैली में नहीं मारे गए, अच्छा हुआ तुम्हें मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। कि तभी जियाना इस बहस के बीच में कूद पड़ती है और उस मोटे से कहने लगती है कि मेरे होते हुए तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम यहाँ फेंग हाओ को टच भी कर सको। कि तभी यांग फैमिली का एल्डर कहता है कि ये पीलो बालों वाली लड़की हमारे रास्ते से हट जा, वरना तेरा भी हशर यही होगा। जिसपे जियाना उनसे कहती है कि बस एक ही शर्त में यहाँ तुम्हारे रास्ते से हटूंगी, अगर तुम दोनों बुड्ढे यहाँ पे नील डाउन हो करके हमसे माफी मांगोगे तो। अब ये सुनते ही उस मोटे हु फैमिली के एल्डर से रहा नहीं जाता और वो तुरंत ही यहाँ पे जियाना पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जियाना के थंडर और लाइटिंग पावर के सामने वो टिक ही नहीं पाता। उसके एक ही अटैक से वो बुड्ढा वहीं ढेर हो जाता है। अब उसका सामना जियाना जैसी लड़की से हो रहा था, जो कि एक थंडर एट्रीब्यूट वाली वॉरियर है, और इस एट्रीब्यूट वाले कल्टीवेटर काफी रेयर होते हैं, जिसे देख करके वो शैडो डीमन कल्ट का जासूस भी सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, ये इस फेंग हाओ को क्यों बचाना चाहती है। जिसपे जियाना उनके इस डॉट को खत्म कर देती है, ये कहते हुए कि फेंग हाओ हमारी यान फैमिली का हीलर गाइड है, इसीलिए तुम सभी इसे टच करने की कोशिश भी मत करना, वो भी मेरे रहते हुए। अब यान फैमिली का नाम सुनते ही ये दोनों आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं, कहीं ये लड़की उस थंडर टेम्पल वालों की तरफ से तो नहीं है। इस पे वो डिमन कल्ट का जासूस भी यहाँ उस मोटे से कहता है कि यहाँ फेंग हाओ के साथ साथ इस लड़के को भी खत्म कर डालो, चाहे वो इन थंडर टेम्पल वालों की तरफ से ही क्यों ना हो। अब उसका ये ऑर्डर सुनते ही वो मोटा उसे कहता है कि तुम्हारी यान फैमिली के बारे में तो हमने कभी सुना नहीं कि वो कितनी बड़ी तीसमार खां है, तो और हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, और इस तरह के तुम्हारे जैसे ये थंडर एट्रीब्यूट वाले वॉरियर्स जो हैं, इनका तो मैंने काफी ज्यादा बुरा हशर किया है। अब इतना डायलॉग बाजी करते ही वो जियाना को यहाँ मारने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन जियाना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उसने तुरंत ही अपने फुल मून थंडर ब्लेड को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसके एक अटैक से ही उस मोटे को एक जोरदार शॉक लगता है। लेकिन इसने अपने आप को उस शॉक से बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन टेक्निक के जरिए अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। उस आर्मर की वजह से उस हु फैमिली के एल्डर पे इस थंडर का कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता
और आगे फिर यहाँ पे जियाना और उस हु फैमिली के एल्डर के बीच एक एक्सक्लूसिव फाइट होती है, जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं कि तभी इस फाइट के बीच में फेंग हाओ की एंट्री होती है। आगे जियाना उससे कहती है कि इस बुढ़े के पास एक खास किस्म का टर्टल शील्ड है, जिसको तोड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जिसपे फेंग हाओ से कहता है कि अगर हम दोनों की पावर साथ मिलकर के इस पे अटैक करें तो हम उसके शील्ड को तोड़ सकते हैं। इसीलिए अब दोनों ही मिलकर के अपने थंडर पावर को जनरेट करते हैं और एक साथ ही उस हु फैमिली के एल्डर पे अटैक करते हैं। लेकिन उस हु फैमिली के एल्डर ने भी इस अटैक को उस आर्मर से रोक रखा था और ये दोनों अटैक्स एक दूसरे के साथ मिल करके नलिफाई हो जाते हैं। कि इसी बीच हम फेंग हाओ को देखते हैं, जिसने अपनी ट्रू मैडनेस टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कई ज्यादा गुना इंक्रीज हो जाती है और अपनी इसी स्ट्रेंथ का यूज करके वो हु फैमिली के एल्डर पे अटैक्स करने लगता है। आगे वो हु फैमिली का एल्डर ये जानना चाहता था कि आखिर फेंग हाओ ये कैसी टेक्निक का यूज कर रहा है जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जिस पे फेंग हाओ उससे कहता है कि तुम्हारी मौत होने वाली है और मरने से पहले तुम ये जान के करोगे क्या। अब आगे फेंग हाओ ने अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ साथ जियाना की थंडर पावर को मिला दिया होता है। दोनों की पावर साथ मिल करके अटैक करती है सीधा उस मोटे पे। इसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो हु फैमिली का एल्डर हर्ट हो जाता है। आगे वो यांग फैमिली के एल्डर से गुस्से से कहने लगता है कि खड़े होकर यहाँ तमाशा क्या देख रहे हो, मेरी मदद करो। अब आगे वो बंदा जो होता है जियाना के साथ भिड़ जाता है। दूसरी तरफ हु फैमिली का एल्डर फेंग हाओ से लड़ रहा होता है, लेकिन उस मोटे की एक जोरदार पंच के साथ फेंग हाओ जो होता है वो दूर जा गिरता है। अब आगे वो मोटा उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस स्किल का यूज कर रहे हो और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, मेरे हाथों से तो आज तू मर के ही रहेगा। और उसे खत्म करने के लिए यहाँ वो जो मोटा होता है एक जोरदार ब्लास्ट वहाँ पे करता है फेंग हाओ के ऊपर। लेकिन जैसे ही वहाँ पर से धूल छटती है, जो नजारा वो मोटा देखता है उससे दंग रह जाता है। इतनी बड़ी ब्लास्ट वहाँ पे हुई होती है, लेकिन फेंग हाओ को एक खरोच तक नहीं आती। यहाँ उसे बचाने के लिए फेंग फैमिली का जो एल्डर होता है उसने फेंग हाओ के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर दी होती है। और आगे यहाँ पे वो जो फेंग फैमिली का एल्डर होता है एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच अपने सभी फैमिली वालों को देता है, जिसके कारण सभी जो घायल होते हैं वापस से उठ खड़े हो जाते हैं और अपनी फैमिली को बचाने के लिए एल्डर का साथ देने लगते हैं। लेकिन इन सभी को ही मारने के लिए जो हु फैमिली का एल्डर होता है वो अपने जूतियान पाम का यूज करता है। इस बुद्धा हैंड से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा तीव्र होती है, जिससे वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन ये सभी फेंग फैमिली वाले इस ब्लास्ट को सहते हुए उस हु फैमिली के एल्डर की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो हु फैमिली का एल्डर यहाँ पे नहीं रुकता, वो उन सबको रोकने के लिए लगातार अपने जूतियान पाम का यूज करता ही जा रहा था, जिसके कारण फेंग फैमिली के यहाँ बंदे घायल तो हो रहे थे, लेकिन वो लगातार हु फैमिली के एल्डर का सामना करने के लिए आगे भी बढ़ रहे थे। अब आगे फेंग फैमिली की हिम्मत की यहाँ पे ताक देनी पड़ेगी। सभी मारे जा रहे थे, लेकिन फेंग हाओ यहाँ रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और फिर उस मोटे पे हमला करने के लिए अपने उसी थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करता है। अब इस थंडर फिस्ट से बचने के लिए उस मोटे ने अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिंग शील्ड तो बना ली होती है, लेकिन ये जो थंडर फिस्ट वाला अटैक होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। इसने उस शील्ड को भेद दिया था। एक गहरा अटैक उस मोटे को लगता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। अब आगे ये देखते ही कि उसका साथी वहाँ पर गिरा पड़ा है। यहाँ पे जियाना के साथ जो यांग फैमिली का एल्डर लड़ रहा होता है वो तुरंत ही उसे लड़ना छोड़ उस मोटे को उठाने के लिए जाता है। अब आगे फेंग हाओ इन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुरंत के तुरंत इस फेंग हाउस से निकल जाओ। अब ये दूर से सारा नजारा वो डेमन कल्ट का जासूस देख रहा होता है। उसने यहाँ पे फेंग हाओ को हराने के लिए एक और चाल चल दी होती है। एक खास तरह की स्मोक बॉम्ब का उसने यूज किया होता है, जिसके फटते ही वहाँ चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं छा जाता है। इसके वजह से सभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सभी जोर जोर से खांसने लगते हैं। अब यहाँ भी उन सभी का ध्यान भटक चुका होता है। इसका फायदा वो हु फैमिली का एल्डर उठाता है। जैसे ही वो जियाना को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, हम इधर देखते हैं कि फेंग हाओ ने तो स्मोक बॉम्ब के इंस्टेंट असर से बचने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक का यूज किया होता है, जिसके कारण फेंग हाओ पे उस धुएं का कुछ असर नहीं होता और वो वक्त रहते ही जियाना को बचाने के लिए
उस अटैक के बीच में कूद पड़ता है, जिसके कारण फेंग हाओ जो होता है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब उस शॉट के अटैक से फेंग हाओ यहाँ पे घायल हो चुका था, लेकिन तभी एल्डर हु जो होता है फेंग हाओ को मारने के लिए जैसे ही एक जानलेवा अटैक करने वाला होता है, वहाँ फिर से एक जबरदस्त सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के चलते ही यहाँ पे यांग फैमिली को एल्डर जो देखता है ना, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि न्यू कैरेक्टर की यहाँ पे एंट्री होती है, जिसने उस हु फैमिली के एल्डर को ही गले से धर दबोच रखा था और जमीन से 2 गज उसने ऊपर उसे उठा दिया होता है। जैसे ही उस डेमन कल्ट का जो जासूस होता है इस बंदे पे उसकी नजर जाती है, वो समझ जाता है कि ये यान फैमिली को बचाने के लिए आया है, जो कि यान फैमिली की ही तरफ से भेजी गई उनकी एक स्क्वाड टीम का मेंबर है। उसे देखते ही वो जो डेमन कल्ट का जासूस होता है वहां से 9 तो 11 हो जाता है। अब उस नए कैरेक्टर ने एल्डर हो को इस तरह से उठा करके जमीन पे फेंका होता है कि उस एल्डर हो के तो वहीं पे ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। अब इसकी पावर को देख करके वहाँ सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है, अब ये बंदा कौन है और यहाँ पे किस वजह से आया है, ये हम जान पाते कि यही एपिसोड फिनिश हो जाता है। सो गाइज, ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय। किस तरह से फेंग फैमिली का यंग मास्टर जो फेंग हुआ होता है उसे सभी